पहले वीडियो में आपने पढ़ा संख्याओं की तुलना करना, इकाई दहाई, स्थानीय मान व अंकित मान, संख्याओं का विस्तारित रूप, कौन बड़ा कौन छोटा, आरोही अवरोही। अब इसी पाठ पर पुनः एक नजर और डालते हैं और देख लेते हैं कि इस पाठ में मुख्य बिंदु है क्या। इसके बाद हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। गिनतारा, ये है गिनतारा। गिनतारा कहते किसे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। गिनतारा अबेकस को कहते हैं। यह एक गणितीय उपकरण है जिसका इस्तेमाल गणना करने के लिए किया जाता है। यह एक फ्रेम होता है जिसमें लकड़ी या धातु के तारों में मनके लगे होते हैं। अबेकस का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसका इस्तेमाल एशिया और यूरोप में किया जाता था। अबेकस का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। अबेकस से बच्चों को गिनती जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सिखाया जा सकता है। यह मानसिक परिकलन करने में मदद करता है। यह स्थानिक क्षमता को बढ़ाता है। यह डिस्लेक्सिक छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। डिस्लेक्सिक का मतलब होता है गणित में कमजोर बच्चे। यह युवा विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा और स्थानीय मान को सीखने में मदद करता है। अगला टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसकी स्थितियां स्थान से जुड़ा हो उसे स्थानीय मान कहते हैं। मेरे पास एक संख्या है 34,634। इसमें 6 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए, 4 इकाई में है, 3 दहाई में है, 6 सैकड़ा में है। तो 6 का ही स्थानीय मान पूछा गया है यहाँ पर। तो ये देखिए, 6 गुणे सैकड़ा का मान होता है 100, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे 100 बराबर 600। इस तरीके से हम 3 का मान, 6 का मान, 4 का मान या कोई भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। अब अंकित मान। अंकित मान उस संख्या का वास्तविक मान होता है। मेरे पास संख्या है 34,634 में 6 का अंकित मान 6 ही होगा। तो इस तरीके से चाहे उसमें 3 का हो, 4 का हो या अब एक नजर इस पर भी, किसी भी अंक का अंकित मान हैश वैल्यू उस अंक के मान के बराबर होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। जैसे 54,235 में 2 का अंकित मान हुआ स्थानीय मान। तो अंकित मान हमारा 2 ही रहेगा और स्थानीय मान 200 पे है, सैकड़े पे है, इसलिए 200 हो जाएगा। अब विस्तारित रूप। गणित में विस्तारित रूप का मतलब है किसी संख्या को उसके अंकों के मानों को जोड़कर लिखना। विस्तारित रूप में संख्याओं को अलग अलग स्थानीय मानों और दशमलव स्थानों में बांटा जाता है। विस्तारित रूप में लिखने से किसी संख्या के हर अंक का स्थानीय मान का पता चलता है। विस्तारित रूप का एक उदाहरण 5,421 को विस्तारित रूप में लिखें। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1। इसको हम जोड़कर भी देखते हैं तो इतनी ही संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। 5,000 ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 400, फिर उसके नीचे 20 और सबसे नीचे 1। और इस तरीके से लिख करके हम इसको जब जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है जो हमने लिखी थी। अब आप अभ्यास कार्य करेंगे जिससे हम किताब की मदद भी लेंगे। तो गाइस, आज हम अभ्यास कार्य करेंगे।
दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाएं। दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाना है हमको। तो यहाँ पर हमको संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 45,792। यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है। ये इकाई है तो हमको यहाँ पर लिखना है, दहाई है दहाई वाले खाने में लिखना है, सैकड़ा है सैकड़ा वाले खाने में लिखना है, हजार है तो हमको हजार वाले खाने में, 10,000 हमको 10,000 खाने में। तो देखिए यहाँ पर दो है, दो इकाई, तो हमको दो इकाई पर यानी कि मतलब दो गिनतारे में दो गोलियां बनाना है या मानक बनाने हैं। ठीक है। और यहाँ पर दहाई में 9 है तो हमको यहाँ पर 9 गोले टाइप के बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर कितने हैं 7, तो हमको यहाँ पर 7 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हजार में है 5 तो हमको 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब 10,000 में 4 है तो हमको 4 गोलियां यहाँ पर रखनी है। 1 2 3 4। इस तरीके से हमको 45,792 हमने अबाकस की सहायता से या गिनतारे की सहायता से दर्शा दी। अब दूसरा सवाल हमारे पास है, खा है हमारा 7,42,897, जिसमें इकाई में 7 है, दहाई में 9 है, सैकड़े में 8 है, हजार में 2 है, 10,000 में 4 है और लाख में 7 है। इसी तरीके से इधर दिया है हमारा गिनतारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। चलो हम लोग पिरोते हैं, मन का लगाते हैं इसे। तो इकाई में 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद 9 दहाई में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद सैकड़ा में 8 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसके बाद 8 है। इसके बाद 2 1 2 फिर 4 1 2 3 4। इसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हमारा ये भी गिनतारा पूरा हुआ। और दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरो, जिसमें संख्या दी है हमारी 2,865। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमारा इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिखा हुआ है, हमको सिर्फ अंक लिखने हैं इसमें। तो इकाई में 5 है, हमको यहाँ पर 5 लिख देने हैं। दहाई में 6 है, हमको 6 लिख देना है। सैकड़े में 8 है, हमको 8 लिख देना है। और हजार में 2 है, इसलिए 2 लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसके बाद इधर देखिए, खा में यहाँ पर है 84,362, जिसमें इकाई लिखना है, इसमें दहाई लिखना है, सैकड़ा लिखना है, हजार लिखना है और 10,000। बाकी कुछ नहीं करना है, हमारे अंक पहले से ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर इकाई लिखना है, दहाई लिखना है, सैकड़ा लिखना है, हजार लिखना है और यहाँ पर 10,000। ठीक है। बाकी हमारे सब लिखे हुए हैं। हमने इसको शॉर्टकट में लिखा है, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 और हाँ मतलब हजार। ठीक है। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा 9,76,781 अंक हमको लिखना है। बाकी हमारे सब कुछ लिखा हुआ है, हम अंक सिर्फ ऐसे कैसे उतार देंगे। 1 8, इसके बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद फिर 7, 7 के बाद 9। बाकी सारे हमारी चीजें लिखी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है,
हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम शॉर्टकट में लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख। इस तरीके से हमारे 7,86,232 हो गया। इसके बाद है तीसरा, अंकों में लिखो 6,403। तो यदि आप चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लें, बहुत आराम होगा, बहुत आसान होगा। तो हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख। हो सकता है आगे कोई संख्या हो जो लाख तक हो, इसलिए हम लिख लेते हैं 6,403। तो हजार से पहले कितनी है? 6। तो हमारी हजार यहाँ पर है, हजार से पहले है हमारी 6, 100 से पहला है 4, 100 से पहले है 4, इसके बाद 30, 30 होता है इकाई दहाई में, तो 3 0 30 होता है। ये इस तरीके से हमारी ये संख्या प्राप्त हुई। इसके बाद है 53,701। हजार के पहले है 53, तो ये 10,000 तक है, 5 और 3 53 होता है। 53,700, 100 से पहले 7 है, 1 है इकाई में, बाकी हमारी ये संख्या बची है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 8,013, फिर हजार में 8 है और इसके बाद सीधे 13, 13 इकाई दहाई में होता है, और बाकी संख्या बीच में हमारी छूट रही है। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ 0 को बढ़ाना है, बाकी सोचना ही कुछ नहीं है। इसके बाद 8,22,563। तो 8 लाख, लाख पर 8, 8,22,000, 22,500, फिर 63, 63, 6 दाई 3 के 63। इस तरीके से हमारी ये संख्या प्राप्त हुई। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर है सही संख्या के सामने बने वृत्त को काला करें। 2,301। तो इसमें देखो 2,301 कौन सा है? 2,301 ये वाली है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,301। इसको आप काला कर सकते हैं। 5,056। तो 5,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से आप कहिए। तो 5,000, देखो इसमें 4 संख्या है, 5,056, हाँ ये सही है। 69,710, 69,710। देखो 69,701 है, 69,710 ये रही हमारे। फिर है 78,001, 78,001 ये हमारा काला हो गया। इस तरीके से आप काला कर सकते हैं। फिर है विस्तारित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखें। अब इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 63,574। तो ये तो सरल होता है। इकाई में 4 आएगा आपका, दहाई में 70, सैकड़ा में 500। क्यों? क्योंकि सैकड़ा 100 का होता है, दहाई 10 की होती है। हजार 3 आएगा हजार में, फिर 6 आएगा 10,000 में, यानी कि 60,000। दहाई, सैकड़ा, हजार, 60,000। इस तरीके से सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर 3, 6, यानी कि 6 फिर 0 बढ़ाओ, इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0। आप यूं भी लिख सकते हैं, बाकी संख्या ऐसे उतार दीजिए। 7, 9, इसके बाद 4। अब देखिए इसमें कोई 0 नहीं, इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0।
हो गया ना आसान तरीका। अब ऐसे इसको भी उतार दो। 7 7 9 3 4। अब देखो इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो, इसमें दो जीरो, इसमें तीन जीरो, इसमें चार जीरो। हो गया ना आसान तरीका। इसी को तो कहते हैं आसान ट्रिक। फिर इसमें 5 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो इसमें 4 लिख दिया। अब वही चीज है, इधर देखिए 5, इसमें कोई जीरो नहीं, इसमें एक जीरो, इसमें दो जीरो, इसमें तीन जीरो, इसमें चार जीरो और इसमें 5 जीरो होना चाहिए। फिर 1 8 5 जीरो 3 9। इसमें एक जीरो, इसमें दो जीरो, इसमें तीन जीरो, इसमें चार जीरो और इसमें 5 जीरो। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख तक है इसलिए। और रेखांकित अंकों को आप 7वां देखिए, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखो। ठीक है, तो हमको स्थानीय मान लिखना है। अब इसमें 6 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 6 गुणे हजार बराबर 6,000। इसमें 8 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10 फिर हजार बराबर 80 हो गया 1000। इसमें 0 गुणे सैकड़ा यानी कि 100 का है बराबर 0। 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख बराबर 5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इस तरीके से हमारे इतने सवाल पूरे हो गए। अब बचा है स्थानीय मान 99,999 का, तो वो हम आपके लिए एक छोड़ रहे हैं प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में इसका उत्तर बताएं। और 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एवं स्थान पर अंकित 8,000 है, इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, वह अंक संख्या में किस स्थान पर है। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये दोनों प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं। दोबारा कि चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कर लें और हमें बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी है। थैंक यू।